हेलो गाइस, मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्टी। ये वीडियो कंटिन्यू है अपने फॉर लूप सीरीज का पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में मैं पूरे बेसिक्स क्लियर कर चुका हूं, कवर कर चुका हूं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अब अगर इसमें थोड़ा आपको हैंड राइटिंग दिक्कत लग रही है, चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं, आपके लिए एक सॉल्यूशन है। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे मैंने अच्छे से नोट्स बना के रखे हुए हैं, तैयार किए हुए हैं वर्ड पे। तो आप वो डाउनलोड करके, पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से वहां से नोट्स देख सकते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई चीज समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो, क्योंकि अभी आपको पता है टाइम कैसा चल रहा है, तो बाहर जाके अभी प्रिंटिंग तो पॉसिबल हो नहीं पाएगी, तो मैं उन नोट्स को प्रिंट नहीं करवा पाया हूँ। तो अभी खुद के हाथ से लिखे हैं तो थोड़ा एडजस्ट कर लो यार अभी। ओके, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि हर चीज अपने सिंटेक्स वाइज डिवाइड कर रखी है। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस बनने थे वो सारे अपने सिंटेक्स वाइज डिवाइड है। आज हम इसका एक एडवांस सिंटेक्स देखने वाले हैं फॉर लूप का। अब उसमें सबसे पहला सिंटेक्स जो सिंटेक्स 2 है, फर्स्ट अपन कवर कर चुके हैं, अब ये सेकंड सिंटेक्स है। अब इसमें क्या हो रहा है भैया, इस सिंटेक्स में क्या होता है, इस सिंटेक्स में अपने को कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लिख के देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना कोई इनिशियलाइजेशन होता है, ना ही कोई टेस्ट कंडीशन होती है, ना ही कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो क्वेश्चन होता क्या है इसमें, तो भैया इसमें कुछ नहीं होता। इसमें आपको दे दी जाती है बॉडी, सिर्फ और सिर्फ बॉडी। अब बॉडी या तो देंगे या तो खाली भी हो सकती है कि भैया यहीं पे एक सेमीकोलन लगा दिया और खत्म कर दी। ठीक है, कि ये बॉडी आपको दी ही नहीं, या कुछ केसेस में आपको ये बॉडी दी भी जा सकती है और कुछ केसेस में बॉडी नहीं भी दी जा सकती। अपने को सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो होता क्या है। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर क्या है भैया, कि अगर ऐसी कभी भी कंडीशन बनती है जहां पे अपने को कोई भी पार्ट नहीं दिया गया, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये एरर तो हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर लूप का जो हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसको सिर्फ 2 सेमीकोलंस की जरूरत होती है। ठीक है, इसको छोड़ के इसको कुछ नहीं चाहिए, तो हमने 2 सेमीकोलन दे चुके हैं, बाकी चीजों की इसको जरूरत नहीं है तो हमने नहीं दिए। तो ये इसका फर्स्ट सिंटेक्स बनता है। एरर तो नहीं हो सकता ऐसे किसी क्वेश्चंस में। तो भैया इन क्वेश्चंस का होता क्या है, अब इन क्वेश्चंस का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर टेस्ट कंडीशन नहीं दी है, ये पार्ट तो ठीक है जाने ही दो, अगर टेस्ट कंडीशन नहीं दी है तो ये जो लूप होता है ये सीधा चले जाएगा इनफाइनाइट पे। अगर हमें टेस्ट कंडीशन नहीं दी है तो ये पूरा का पूरा लूप उठ के कहाँ चले जाएगा, इनफाइनाइट पे। मतलब ये इनफाइनाइट टाइम घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। ठीक है, इसमें जो बॉडी है, अगर कोई बॉडी दी होगी तो वो इनफाइनाइट टाइम तक रन होती रहेगी जब तक कि स्टैक ओवरफ्लो नहीं हो जाता। मतलब जब तक अपनी मेमोरी फुल नहीं हो जाती तब तक ये लूप रन करता रहेगा। और बॉडी नहीं दी, सेमीकोलन लगा दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया तो ये क्या करेगा, इनफाइनाइट टाइम रन होता रहेगा। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन आएगा भैया ऐसे लूप्स का क्या काम। ठीक है, ऐसे लूप्स का काम क्या अपने को, तो देखो भैया काम तो कुछ नहीं होता, बट इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इन पे कुछ न कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस वो बना के घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो अभी अपन आगे देखते हैं कि यहाँ पे टेस्ट कंडीशन नहीं लिखते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसकी बनती हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन और समझते हैं कि अभी यूज में कैसे लाना है इसको। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि हमने बोला था एज एन एग्जांपल में अपन देख रहे हैं कि एक a इक्वल्स टू 0 एक वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर दे, क्योंकि यहाँ पे अपन कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इसको पूरा ब्लैंक छोड़ने वाले। तो यहाँ पे आपके फॉर लूप की स्टार्टिंग हुई, ये पार्ट देखने वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कोई भी पार्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या पड़ा भैया कि ये अनलिमिटेड टाइम इसकी बॉडी रन हो जाएगी, अगर होगी तो, नहीं तो ये फॉर लूप अनलिमिटेड टाइम रन होता रहेगा। अब इसकी बॉडी को अनलिमिटेड टाइम रन होना है तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग, तो आउटपुट सीधा सा है भैया, 0 आया, 0 प्रिंट करेगा, देन 1 प्रिंट करेगा, देन 2, देन 3, देन सो ऑन। क्योंकि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट चलता रहेगा जब तक कि स्टैक ओवरफ्लो नहीं हो जाता। जब तक अपनी मेमोरी खत्म नहीं हो जाती ये इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट को रन करता रहेगा। ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट इस a की वैल्यू को, बढ़ती वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा। अगर आप देखो तो हमें ऐसे तो कोई जरूरत नहीं है इसको इंक्रीमेंट करवाने की। ठीक है, हमने यहाँ भी इंक्रीमेंट करवा दिया, तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि इस प्लेस को हमको इंक्रीमेंट के लिए ही रखना है। ठीक है, ये जस्ट उसने प्लेस दी है कोई आपका काम एग्जीक्यूट करवाने के लिए, कोई एक्सप्रेशन लिखने के लिए। वो एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो सकता है या कोई अदर एक्सप्रेशन हो सकता है जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, तो इस पे कभी भी स्टिक मत रहो कि यहाँ पे अब हमेशा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही आएगा। ये अपन ने एक एग्जांपल देखा कि नॉर्मली क्या होता भैया, ये सीधे सट क्या चले जाएगा, इनफाइनाइट में चले जाएगा। तो अब भैया वही क्वेश्चन अपना फिर से आया कि अब ऐसे लूप्स का क्या काम। मेरे को तो क्या होगा, कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन कोई मुझसे पूछेगा तो मैं डायरेक्टली ये देख लूंगा
यहाँ पे 2 सेमीकोलन लगे हुए हैं, कोई कंडीशन वगैरह नहीं दी है, तो मैं डायरेक्टली इनफाइनाइट पे क्लिक करके आ जाऊंगा या इनफाइनाइट पे टिक करके आ जाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन के चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, बट और इसमें ट्रिकीनेस लाने के लिए वो और इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। अब कैसे घुमा सकते हैं वो देखते हैं हम इसके सेकंड एग्जाम्पल में। सेकंड एग्जाम्पल में क्या किया, सेम एक i इक्वल्स टू 1 आई वेरिएबल इनिशियलाइज किया, फॉर लूप जो का त्यों पड़ा है, अभी जैसा था वैसा ही है। नाउ यहाँ पे क्या किया, इसने कुछ इफ एल्स लगा रखे हैं, ठीक है। इस फॉर लूप के अंदर कुछ कंडीशंस लिख रखी हैं। क्यों, इस फॉर लूप को रोकने के लिए। क्यों भाई, नॉर्मली तो अपन ने पढ़ रखा था कि इनफाइनाइट चले जाता है, तो भाई इनफाइनाइट तो किसी काम का नहीं रहेगा ना, फिर उसमें ट्रिक कैसी आई। तो अब ट्रिक लाने के लिए क्या किया है, इन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई और उन कंडीशंस के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर लूप को रोक रहे हैं या स्टॉप कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हमें ऐसे किसी भी इनफाइनाइट लूप को रोकना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत थ्योरी आपको यहाँ मिल जाएगी, तो ये आप देख लीजिएगा, या आपको वेबसाइट पे इसकी पूरी थ्योरी अच्छे से मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी लूप्स होते हैं तो वो क्या करते हैं भैया, अपन ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से रोकने की, स्टॉप करने की या किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने की कोशिश करवाते हैं एक सर्टेन कंडीशन तक। तो अब कंडीशन अपन ने यहाँ तो नहीं लिखी, बट यहाँ जरूर लिख दी है। तो ये जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, ये इस कंडीशन के ट्रू होने तक प्रिंट कर सकता है। और जो 2 की टेबल हमने पहले देखी थी, वो 2 की टेबल भी हम यहाँ पे प्रिंट करवा के देख सकते थे, वो भी इजिली प्रिंट हो जाती और ये टाइम आने पे ब्रेक भी हो जाता। बट यहाँ भी कुछ ट्रिक्स फॉलो हो रखी है, तो पहले इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन का मुझे एक बार आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। होप सो आपने आंसर लाने की कोशिश की होगी। तो अब कुछ लोगों का आंसर भैया आ भी गया होगा, कुछ लोगों ने इसको 10 टाइम प्रिंट कर दिया होगा, उनके आंसर आ रहे होंगे 1 है तो 1 2 3 4 अप टू भाई ये कर रखा है, तो आई 10 इज ग्रेटर देन 10, ओके। तो अप्रोक्स 9 टाइम और 10 टाइम्स जो भी आ रहा हो आपका आंसर, ठीक है, 9 या 10 टाइम्स, तो 9 या 10 टाइम्स आपने इसको रन किया होगा, ओके। एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर ले अपन, तो एग्जैक्ट वैल्यू 10 इज ग्रेटर देन 10 फॉल्स हो जाता है, तो ठीक है, ये 9 टाइम्स प्रिंट हो रहा होगा। किसी के आंसर ये आए होंगे, ठीक है, मे बी द चांस आपका आंसर ये आ सकता है, बट इसका आंसर ये नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका आंसर 9 10 या ऐसा कुछ भी वैल्यू आई है तो वो आंसर गलत है पूरी तरीके से। क्यों, क्योंकि इस लूप का आंसर भी होगा इनफाइनाइट। अब क्यों भाई, इसका इनफाइनाइट आंसर कैसे हुआ, जबकि मैंने ही बोला कि यार मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूं इसको रोकने के लिए, ठीक है, ये मैंने बोला, ठीक है, ये तो मैंने बोला और ये ट्रू है कि इसको रोकने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, पर ब्रेक स्टेटमेंट को चलाने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। अब जब आप इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से फॉलो करोगे तो भैया आई की वैल्यू 1 है, इसलिए मैंने बोला आपको ट्रेस करते जाना है प्रोग्राम को। आई की वैल्यू 1 है, ओके, यहाँ पे अपन ने लिख ली। अब आई 1 क्या ग्रेटर देन है 10 के, नहीं, तो ये कंडीशन तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये जाएगा इल्स पार्ट में जाएगा और ये आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू प्रिंट होके क्या हो गई, 1 भैया प्रिंट हो गई स्क्रीन पे, कंसोल पे। नाउ सेकेंड टाइम लूप चला, ठीक है, लूप तो इनफाइनाइट चलना ही था, तो लूप सेकेंड टाइम चला। अब सेकेंड टाइम चला तो आई की वैल्यू क्या है, आपने इसको 2 कर दी है क्या, कोई इंक्रीमेंट का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है तो आपने इसकी वैल्यू 2 कर दी। अगर आपका आंसर ये आया था तो इसमें आपने ये ध्यान नहीं रखा कि मैं यहाँ पे आपने ये ध्यान नहीं रखा कि मैं आई की वैल्यू को कहीं पर भी इंक्रीज कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू को कहीं पे इंक्रीमेंट कर ही नहीं रहा हूं तो आई की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, और अगर आई की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी तो कंसोल पे हमेशा सिर्फ 1 प्रिंट होता रहेगा, और ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी, तो ये लूप कभी भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इन चीजों का खासकर ख्याल रखना है कि भैया ट्रेस करते जाओ, ट्रेस करने में चेक करो कहीं पे उसकी वैल्यू बढ़ भी रही है या नहीं, क्योंकि कई बार आंखें धोखा खा जाती है बट अपना ट्रेसिंग धोखा नहीं खाता, तो हमेशा ट्रेसिंग का ध्यान रखो, ठीक है। तो ये एक सिंटेक्स हुआ इस क्वेश्चन का, जहां पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, जहां पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो ये क्या चले गया, फिर से कहाँ चले गया, इनफाइनाइट पे चले गया। अब इसका एक और सिंटेक्स अपन फॉलो कर सकते हैं, क्या करें भैया, इसको सही में ब्रेक करने के लिए अब करें क्या, तो क्या कर सकते हैं अपन, ये जो आई जहां यहाँ पे प्रिंट हो रहा है सेम यहाँ पे अपन एक प्लस प्लस लगा देते, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब ये क्या करेगा, आई को प्रिंट करेगा और आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करते जाएगा। तो फिर से अपन इस फॉर लूप को चलाते हैं। स्टार्ट में आई की वैल्यू 1 थी, ओके 1 है,
यहाँ पे आया आई क्या ग्रेटर देन 10 है, 1 क्या ग्रेटर देन 10 है, नहीं, तो एल्स पार्ट में क्या आई की वैल्यू प्रिंट कर दी, तो आई की वैल्यू कंसोल पे प्रिंट हुई 1, और इसने क्या किया आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया तो आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब 2 हो गई, वापिस आया 2 क्या ग्रेटर देन है 10 से, नहीं, तो ब्रेक नहीं होगा, एल्स पार्ट में आएगा 2 को प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू फिर बढ़ गई। अब ऐसे बढ़ते जाएगी एट लास्ट आई की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, तब तक ये आई थिंक 9 प्रिंट कर चुका होगा। अब 10 हो गई, इसने आई की वैल्यू क्या कर दी 10 कर दी, 10 क्या ग्रेटर देन है 10 से, कंडीशन फॉल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रेक स्टेटमेंट रन हो जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट रन होगा तो ये फॉर लूप से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएंगे। सो 1 to 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका 1 to 9 प्रिंट होगा, ना कि अगर अपन यहाँ से आई प्लस प्लस हटा दे उस कंडीशन में। तो इन चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भैया आई प्लस प्लस लिखा भी है या नहीं लिखा। ठीक है, अब इसको छोड़ के भी इसका एक और एग्जाम्पल बन सकता है, या एक और कॉन्सेप्ट बन सकता है। वो क्या, सपोज कि मैं यहाँ पे भी आई प्लस प्लस कर दूं और यहाँ पे भी आई प्लस प्लस कर दूं। ठीक है, तो इस केस में, इस सिनेरियो में इसका आंसर और भी डिफरेंट हो सकता है। मे भी हो सकता है यहाँ पे प्रिंटिंग हो 1 3 5 टाइप, या कोई भी और प्रिंटिंग हो सकती है। तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि अगर दोनों जगह हमने आई प्लस प्लस लिख रखा है तो क्या आंसर आएगा और कभी ये ब्रेक होगा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है, तो आप इसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में जरूर करना। ठीक है, अब नाउ हम आगे। सो ये आपको क्लियर है भाई, एक ही क्वेश्चन पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन सकते हैं कुछ वैल्यूज को चेंज करके। ठीक है, तो अभी अपन ने जाना कि एग्जैक्टली सिंटेक्स का यूज कैसे किया जाता है। सो अब अपन एक आध और एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद अपन अपने नेक्स्ट सिंटेक्स पे मूव हो जाएंगे। ये हमारे सेकेंडरी सिंटेक्स का थर्ड एग्जाम्पल है। इसका आंसर पहले आप देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट आपको पता है कि भैया क्या होता है क्या नहीं होता। मैं अच्छे से 3 से 4 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फॉर लूप में अगर हम 2 सेमीकोलन लगाते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट याद रखना, आपको और कोई चीज याद नहीं रखना, आपके आंसर इजिली आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, प्रोग्राम आपके सामने लिखा है, 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, कंपाइलेशन एरर, रन टाइम एरर, नथिंग इज प्रिंटेड, हेलो इज प्रिंटेड, इनफाइनाइट टाइम। वीडियो को रिज्यूम करने से पहले इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, आंसर एडिट मत कीजिएगा, जो आंसर भी आपको देना है वो आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपका आंसर आ चुका है तो देखते हैं अब आपका आंसर कैसे मैच करता है। क्या आपका आंसर ये आया है? अगर ये आया तो आपका आंसर 100% गलत है। ठीक है, 100% गलत है, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ भैया सिंटेक्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो कंपाइलेशन एरर आ नहीं सकता, रन टाइम एरर आ नहीं सकता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, हेलो इज प्रिंटेड इनफाइनाइट टाइम। अब ये आंसर हो सकता है, इसके चांसेस लग रहे हैं, तो मुझे लगता है आपने कुछ लोगों ने तो इसको आंसर लगा दिया होगा। ये भी आंसर नहीं है, इसका आंसर है नथिंग इज प्रिंटेड। ओके, अब ये आंसर क्यों आया? मैंने ही कहा था भैया इनफाइनाइट टाइम में बॉडी रन होगी। ठीक है, तो अब मैं मेरा आंसर क्यों चेंज कर रहा हूँ? तो मैं मेरा कोई आंसर नहीं चेंज कर रहा, ना मैं मेरा कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट में मैंने कहा था कि अगर फॉर लूप में हमने कोई भी टेस्ट कंडीशन नहीं दी है तो ये जो फॉर लूप है वो इनफाइनाइट टाइम रन हो जाएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ इतनी बात बोली थी। अब यहाँ पे हमको ट्रिक करने के लिए उसने 2 फॉर लूप लगा दिए, फर्स्ट फॉर लूप, सेकंड फॉर लूप। अब पहली बात तो ये भाई कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाओ तो अपन सिर्फ इस फॉर लूप की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से सिर्फ अपन इस फॉर लूप पे ध्यान देते हैं। अब इस फॉर लूप में क्या किया, उसने फॉर लूप लिखा, कोई कंडीशन नहीं दी, टेक्स्ट कंडीशन खाली है, और इस फॉर लूप को यहीं पे इसने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो फॉर लूप है, फर्स्ट फॉर लूप, ये इनफाइनाइट स्टेट पे चले जाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी एम्प्टी है, इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है। तो ये क्या करेगा, यही इनफाइनाइट टाइम रन होता रहेगा। तो आपको क्या लगता है, इसकी चांस आएगी? ये सेकंड फॉर लूप की चांस आ भी पाएगी? सपोज आती तो ये भी क्या चले जाता, इनफाइनाइट चले जाता। किसी तरीके से अगर ये रन होता, यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस लगाते तो ये फॉर लूप रन होता। ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट चले जाता। ठीक है, तो भैया जब ये फॉर लूप ही इनफाइनाइट जा रहा है और ये स्टैक ओवरफ्लो कर देगा, ठीक है, यही स्टैक ओवरफ्लो करके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, तो क्या ये इस स्टेटमेंट तक आ जाएगा? क्या आपका प्रोग्राम इस स्टेटमेंट तक कभी पहुंच भी पाएगा? वो कभी हेलो को प्रिंट कर पाएगा? नहीं। तो मैंने क्या बोला, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो भैया कि होना क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे सीधी बात मैंने बोली है,
क्या बोली है कि अगर फॉर लूप में कोई भी टेस्ट कंडीशन नहीं दी है तो उसको इनफाइनाइट चला दो। तो भाई इनफाइनाइट चला दो, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, बॉडी भी नहीं दी, तो इनफाइनाइट चला दो। सेकंड कंडीशन मैंने क्या बोली कि अगर ऐसे फॉर लूप्स को या ऐसे लूप्स को, इटरेटर्स को तुमको रोकना है, स्टॉप करना है किसी सर्टेन कंडीशंस पे, तो आपको उसके लिए इफ एल्स लगाना पड़ेगा, वहां पे आपको ब्रेक का यूज करना पड़ेगा। सो ये जस्ट नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है, आप बस इसका ध्यान रखो, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ज्यादा सोचने की भी नहीं जरूरत। कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, आंसर आ गया, आगे बढ़ जाओ। ठीक है। अब अगर आप ऐसे और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो भैया आप अपने को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इन दोनों की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे मैं डेली ऐसे ही क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस पोस्ट करते रहता हूँ, और अगर मुझे लगता है तो मैं उनके एक्सप्लेनेशन भी पोस्ट करते रहता हूँ। साथ ही हर संडे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट अब खेलने वाले हैं। सो क्या होगा, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट आपको कोडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब अगर कोई अच्छे से आंसर देता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ देता है, तो कुछ वहां पे हम गिव वे भी रखेंगे जहां पे कुछ प्राइसेस होंगे, तो वो भी आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं। और आपके एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ही, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने को वहां पे मिलेंगे। सो अगर अच्छा लग रहा है तो भैया फॉलो करना मत भूलना। ठीक है। तो इसी के साथ अपना सेकेंड सिंटेक्स जो होता है वो खत्म हो चुका है। अब अपन चलते हैं अपने थर्ड सिंटेक्स की तरफ।